आनंदपुर नामक एक छोटा सा गांव था जो अपनी हरियाली और सुंदरता के लिए जाना जाता था। गांव के चारों ओर एक गहरी और रहस्यमयी गुफा थी, जिसे लोग जादुई गुफा कहते थे। गांव वाले मानते थे कि इस गुफा में अनमोल खजाना छुपा हुआ है, लेकिन गुफा में घुसने का प्रयास करने वाला कभी वापस नहीं लौटा। गुफा को लेकर कई कहानियां और किंवदंतियां सुनने को मिलती थीं, जिनसे गांव के लोग डरते थे और गुफा के पास भी नहीं जाते थे। गांव का एक साहसी और जिज्ञासु लड़का मोहन उस गुफा के रहस्य को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। मोहन ने ठान लिया था कि वह एक दिन गुफा का रहस्य जरूर सुलझाएगा। एक दिन मोहन ने अपने 3 दोस्तों गोपाल, राजू और सुमन को गुफा की ओर चलने के लिए मना लिया। सभी ने हिम्मत बांधकर गुफा की ओर यात्रा शुरू की। गुफा के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया। गुफा का मुख अंधेरे और डरावने प्रतीत हो रहा था। बेलें और झाड़ियां गुफा के मुंह को ढक रही थी। मोहन ने कहा, डरो मत, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। अगर हमें कोई समस्या आती है तो हम वापस लौट सकते हैं। सभी ने मोहन की बात मानी और गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही चारों ओर अंधेरा और गूंजती हुई आवाजें सुनाई देने लगी। मोहन ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। गुफा की दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो बहुत रहस्यमय लग रहे थे। वे गुफा के अंदर कुछ दूर चले तो उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर एक अजीब सी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। मोहन ने लिपि को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं पाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो इस गुफा का रहस्य जानना चाहता है उसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। सही उत्तर देने पर ही उसे आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। आवाज ने पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी अधिक होती है उतनी ही हल्की होती जाती है? मोहन और उसके दोस्तों ने सोच में पड़ गए। राजू ने कहा, यह तो बहुत कठिन है। सुमन ने कहा, शायद यह कुछ साधारण हो सकता है। थोड़ी देर सोचने के बाद मोहन की आंखों में चमक आई। उसने कहा, मैंने इसका उत्तर जान लिया है। वह चीज ज्ञान है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही हमें लगता है कि हमें और सीखना बाकी है। इसलिए ज्ञान बढ़ने के साथ साथ हम हल्के हो जाते हैं, यानी विनम्र हो जाते हैं। आवाज ने कहा, सही उत्तर है। दरवाजा खुल गया है, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा और वे सभी उत्सुकता के साथ अंदर चले गए। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि गुफा के बीचों बीच एक झील थी, जिसका पानी सितारों की तरह चमक रहा था। गुफा में एक और बड़ा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सच्चे दिल वाले ही इस द्वार को पार कर सकते हैं। मोहन ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। गोपाल ने कहा, यह दरवाजा केवल उन्हीं के लिए खुलेगा जिनके दिल में सच्चाई है। मोहन, तुम कोशिश करो, तुम्हारा दिल सच्चा है। मोहन ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, मैं इस गुफा का रहस्य जानना चाहता हूँ, लेकिन मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। कृपया मुझे अंदर जाने की अनुमति दें। दरवाजा अचानक खुल गया और वे सब अंदर चले गए। अंदर उन्होंने देखा कि वहां खजाने का एक बड़ा ढेर था, सोने के सिक्के, हीरे मोती और बहुमूल्य वस्तुएं। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, गुफा में एक आवाज सुनाई दी, खजाना तुम्हारे सामने है, लेकिन यह केवल उन्हीं के लिए है जो इसे सच्चे दिल से स्वीकार करें। लालच और स्वार्थ के साथ इसे लेने का प्रयास करने वाला हमेशा के लिए शापित हो जाएगा। मोहन ने सोचा, क्या हमें इस खजाने की वास्तव में आवश्यकता है? क्या यह खजाना हमारे जीवन को बदल देगा, या हम इसके लालच में फंसकर मुसीबत में पड़ सकते हैं? मोहन ने अपने दोस्तों से कहा, हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करना चाहिए। हमें इस खजाने की कोई जरूरत नहीं है, इसे यहीं छोड़ देना चाहिए। सभी ने मोहन की बात मान ली और खजाने को वहीं छोड़कर वापस लौटने लगे। गुफा से बाहर निकलते समय एक सुनहरा दरवाजा उनके सामने था, जिस पर लिखा था, तुमने सच्चाई का मार्ग चुना है, इसलिए तुम आजाद हो। गांव लौटकर मोहन और उसके दोस्तों ने अपनी यात्रा की पूरी कहानी सुनाई। मोहन ने कहा, सच्चा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं,
बल्कि हमारी ईमानदारी, सच्चाई और अच्छाई में होता है। गांव वालों ने मोहन और उसके दोस्तों की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें सम्मानित किया। गांव में एक नई सोच का आगमन हुआ। लोग समझ गए कि मेहनत और सच्चाई ही असली खजाना है। मोहन और उसके दोस्तों की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई।